हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ 2 से 3 साल के बच्चे के लिए फ्रॉक। मैं बचे हुए कपड़े से बना रही हूँ। अगर आप कपड़ा खरीद कर बना रहे हैं तो 60 सेंटीमीटर में आसानी से बन जाएगी। हमने यहाँ कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है और अस्तर को भी। सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगा लेंगे 10 सेंटीमीटर पर। गले की चौड़ाई का निशान 5 सेंटीमीटर पर लगाकर बाकी तीरे को आधा सेंटीमीटर गिरा लेंगे। क्योंकि इसमें हम बटन की पट्टी नहीं लगा रहे हैं, इसलिए गले की गहराई दोनों पर्दों की बराबर करेंगे ताकि गले में आसानी से आ जाए। यहाँ पे हमने 9 सेंटीमीटर पर निशान लगा लिया है। आर्म होल डीप करेंगे 12 सेंटीमीटर, जो बनकर 11 सेंटीमीटर तैयार हो जाएगा। कमर का निशान लगाएंगे हम 14.5 सेंटीमीटर पर और 1 सेंटीमीटर मार्जिन के लिए। स्क्वायर बनाकर गले को शेप दे लेंगे जैसी भी हमें बनानी है। दो सेंटीमीटर पर निशान लगाकर आर्म होल को शेप दे लेंगे और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 सेंटीमीटर डीप पर निशान लगा लेंगे। चोली की लंबाई रखेंगे 19 सेंटीमीटर। अब हम इसको साइड में रखकर घघरी के लिए कपड़ा लेंगे। इसको हमने 4 फोल्ड कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं बचे हुए कपड़े से बना रही हूँ। आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग घेर बढ़ा भी सकते हैं और लंबाई भी 5 सेंटीमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। अब हम पॉकेट के लिए कपड़ा ले लेंगे। क्योंकि मेरे पास कपड़ा कम था, इसलिए मुझे जोड़ लगाना पड़ रहा है। लाइन या स्क्वायर के कपड़े में जोड़ लगाते वक्त ये ध्यान रखें लाइन पर लाइन आए, नहीं तो बहुत भद्दा लगता है। अब हम इसको फोल्ड करके पिन से सिक्योर कर लेंगे और थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करके देख लेंगे कि लाइन पर लाइन आ रही है या नहीं। ये मैंने बत्ती के लिए कपड़ा ले लिया है। इसकी हम लंबाई रखेंगे 56 सेंटीमीटर। मेरे पास इतना ही कपड़ा था, इसलिए मैंने सिंगल पट्टी ली है। आप डबल पट्टी लीजिएगा। अगर आप डबल पट्टी ले रहे हैं तो 4 सेंटीमीटर की जगह 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की जगह 6 सेंटीमीटर लेना होगा। अब इस पट्टी को फोल्ड करके पिन से सिक्योर कर लेंगे। दोनों बंदियों पर सिलाई लगा लेंगे। क्रोशे या पिन की मदद से इन्हें सीधा कर लेंगे। साइड्स को अच्छे से निकाल लेंगे। अब इसे प्रेस कर लेंगे। अब राइट शोल्डर को सिल लेंगे। हमें एक ही शोल्डर सिलना है क्योंकि हम इस पर गले और कंधे की पट्टियां नहीं लगा रहे हैं। हम इसे सिलकर पलटेंगे जिससे कि हमारी फ्रॉक बहुत सफाई से बनेगी। अस्तर के भी राइट शोल्डर को सिल लेंगे।
फैब्रिक और इनर को ऊपर नीचे रखकर गले और शोल्डर्स पर सिलाई लगा लेंगे। अब इसे सीधा करने के लिए पहले सिर्फ एक कंधे को सीधा करेंगे। अब इस पर सेफ्टी पिन लगा लेंगे और जुड़े हुए कंधे के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता पीछे के पर्दे से बाहर निकाल लेंगे। अब इस पर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद अब जो शोल्डर हमने सीधा नहीं किया था, सीधे किए हुए शोल्डर को डाल लेंगे। ध्यान रहे उल्टे पर्दे की तरफ उल्टा पर्दा और सीधे पर्दे की तरफ सीधा पर्दा रखें। अब इसे पिन से सिक्योर करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब इसे सीधा कर लेंगे। अब गले पर दबाकर सिलाई लगा लेंगे। साइड पर 1.5 सेंटीमीटर का निशान लगाकर उसे कर्व कर लेंगे। इससे हमारी फ्रॉक साइड से लटकेगी नहीं। अब मेन फैब्रिक और अस्तर को अलग अलग करके गद्दे को पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब आगे और पीछे वाले पर्दे को ऊपर नीचे रखकर पिन लगा लेंगे। अस्तर के ऊपर अस्तर और मेन फैब्रिक के ऊपर मेन फैब्रिक रखेंगे। ध्यान रहे जोड़ आगे पीछे ना हो। अब इस पर डबल सिलाई लगा लेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को अलग अलग करके उस पर प्रेस कर लेंगे और अब इसे फोल्ड कर लेंगे। फ्रॉक को नीचे से फोल्ड कर लेंगे और घघरी में प्लेट डालने के लिए बड़ी सिलाई लगा लेंगे। अब हम पॉकेट का कपड़ा ले लेंगे और उसे सीधे लगाने के बजाय तिरछी लगाएंगे। इसे काट कर इसको साइड से मोड़ लेंगे। अब घघरी पर ऊपर से 3 इंच का निशान लगा लेंगे और उसके नीचे पॉकेट रखकर पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब इस पर सिलाई लगा लेंगे। हमने घघरी में धागा खींचकर प्लेट डाल ली है। अब चोली को घघरी के अंदर रख लेंगे। अब अस्तर को अलग हटाते हुए मेन फैब्रिक और घघरी को जोड़ लेंगे। अब फ्रॉक को उल्टा करके अस्तर को फोल्ड कर उस पर प्रेस कर लेंगे। जब भी हम कोई कपड़ा सिलते हैं तो बीच बीच में प्रेस करने से हमारी ड्रेस में बहुत सफाई आ जाती है। अब जो हमने सिलाई लगाई थी उसमें से टाका लेते हुए तुरपाई कर लेंगे। पूरे घेर में तुरपाई कर लेंगे।
हमें इस कपड़े में अस्तर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने इसमें मलमल का अस्तर लगाया तो गले और कंधे की पट्टियाँ नहीं लगानी पड़ी और ना ही कहीं और लॉक करने की ज़रूरत पड़ी। आप देख सकते हैं कि हमारी फ्रॉक कितनी सफाई से बनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।